हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? टेंटन है। क्या आप सब लोग ठीक हैं? क्या आप सब लोग खुश हैं? क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? अच्छे से तैयार हैं? वेरी गुड। शुरू करते हैं कहानी। तो मेरे दोस्तों, हमारे पास है सवाल नंबर 12, जो कि एक बढ़िया सवाल है। एलिगेशन से हम लोग इसको करेंगे। कल मैंने आपको एलिगेशन का कंसेप्ट समझाया था, आज उसी पे बेस्ड सवाल है। एक दुकानदार के पास 100 किलोग्राम चावल है। वह 25 केजी चावल को बेचता है कुछ प्रॉफिट पर, रिमेनिंग को बेचता है 8% के प्रॉफिट पर। यदि उसे ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो बताइए उसने 25 केजी चावल को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा। आप ये एलिगेशन से भी कर सकते हो, डेविएशन से भी। इच्छा आपकी है। जैसे एक आदमी के पास 100 किलोग्राम चावल है, इसने इसके दो टुकड़े करे। एक तो 25 किलोग्राम और रिमेनिंग 75 किलोग्राम। 100 किलो था ना, एक 25 किलोग्राम और एक 75 किलोग्राम। ये 25 किलो चावल को मुझे नहीं पता कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा, लेकिन ये जो रिमेनिंग चावल है इसको बेचा है 8% के प्रॉफिट में। जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों, वो 10% का है, 10% का। तो मेरे प्यारे भी, एलिगेशन लगाने के बाद ये क्वांटिटी का रेशियो आएगा 1:3। आपसे ये पूछा, बताओ 25% चावल को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा गया। क्लियर है? अच्छा पंकज। तो मेरे प्यारे भाई, यहां से 10 माइनस 8 2% आएगा। तो प्यारे स्टूडेंट, एक की वैल्यू 2% है, तो तीन की वैल्यू 6% हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसे ही सिखाया मैंने। दोस्तों, अगर ये मीन वैल्यू से छोटा है, देखिए 10 से 8 छोटा है, तो मीन वैल्यू से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 6। 10 से 6 बड़ा होगा, यानी कि 16%। यानी कि जो 25 किलो चावल है, आपने 16% के लाभ पर बेचा है, और यही इसका आंसर था। तो बहुत ही आसान सवाल था। हो गया प्रिया? ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल। सवाल ये बताइएगा मेरे दोस्तों, कौन करेगा? बहुत बढ़िया सवाल है। बोलो। मनीष ने 25 किलो चावल 32 रुपए पर केजी के हिसाब से और 15 किलो चावल 36 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा। जब उसने दोनों किस्मों को एक साथ मिलाकर 40.2 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा, तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ? परसेंटेज में आपको बताना है। कौन करेगा प्यारे स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि जब उसने दोनों चावल को मिलाया तो मिक्सचर का सीपी क्या बना। मनीष ने दो चावल मिलाए, 25 किलो चावल और ये 15 किलो चावल। तो चावल को किस रेशियो में मिलाया? 25 और 15 कितना हो रहा है? 5 × 5 = 25, 5 × 15, 5:3 के रेशियो में। अभी 25 किलो चावल का प्राइस कितना है? 32 रुपए पर केजी। 15 किलो चावल का प्राइस है 36 रुपए पर केजी। जब दोनों को मिलाएंगे मेरे दोस्तों, तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? 11 नंबर क्वेश्चन किसन हो चुका है कल। दो टाइप के चावल को मिलाया, 25 किलो 32 रुपए पर केजी के भाव से है, ये 15 किलो 36 रुपए पर केजी के भाव से। तो चावल को 5:3 के रेशियो मिलाए, प्राइस है ये 32 से 36। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? भाई डेविएशन से करूंगा मैं, तो आई डोंट लाइक एलिगेशन मच मोर। भाई ये 32 है, ये भी 32 है, तो 32 तो होगा ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 3 × 4 = 12 एक्स्ट्रा है। जो भी 12 एक्स्ट्रा आया है, इसको 8 किलो चावल है ना, 5×3 = 8 में बांट दीजिए, यानी कि 1.5, तो 33.5। तो मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 33.5 रुपए पर केजी है। अगर आप इस तरीके से मिक्स करोगे तो मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 33.5 रुपए पर केजी है। अब आपसे बोला कि दोनों को मिलाकर 40.2 रुपए पर केजी में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ? तो 33.5 रुपए पर केजी का सामान 40.2 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरे दोस्तों? 12 में 5 गया 7, 39 में 33 गया 6, 6.7 का प्रॉफिट हो रहा है। 33.5 रुपए पे 6.7 प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको नहीं लग रहा 1/5 है, 20% है। 30 का 20% 6, 3.5 का 20% 0.7, यानी कि 20% का प्रॉफिट होगा। डी ऑप्शन। 33.5 का 1/5 है ना, 1/5 होता है 6.7, यानी कि 20% प्रॉफिट होगा।
₹33.5 का सामान 40.2 में बेचोगे तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, बस यही पूछा था। 20% होगा। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल ये बनाइएगा, ये भी ऐसा ही सवाल है। कौन करेगा दोस्तों, जल्दी से फटाफट बनाइएगा। आप में से कौन है जो नोटिफिकेशन आने के बाद, कैलेंडर जारी होने के बाद एसएससी का, थोड़ा सीरियस हुआ है पढ़ाई के लिए? कोई है जो मेरे दोस्तों कैलेंडर जारी होने के बाद अपनी पढ़ाई को लेके थोड़ा सा सीरियस हुआ है? बताइए जी। हाँ हाँ, बुला लो। A wholesaler blends two varieties of tea, one costing 60 रुपए per kilo and another costing 105 रुपए per kilo. The ratio of quantities they were mixed in as 7:2. एक आदमी ने दो टाइप की चाय को मिलाया। एक 60 रुपए पर किलो वाली चाय है और दूसरी 105 रुपए पर किलो वाली चाय है। दोनों चाय की क्वांटिटी को 7:2 के रेशियो में मिलाया और उसके बाद मिक्सचर को मिक्स करके मिक्स्ड वैरायटी को 100 रुपीज पर केजी में बेचा। तो बताइए कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। तो आप ये बताइए, दो टाइप की चाय है जिनका प्राइस है 60 रुपए पर केजी, 105 रुपए पर केजी। 7:2 के रेशियो मिलाएंगे तो मिक्सचर का सीपी क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर दोस्तों, चाहे डेविएशन से कर लो चाहे वेटेड एवरेज से। देखिए 420 प्लस 210 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 7 किलो चाय 60 रुपए के हिसाब से 420 की होगी, 2 किलो चाय 105 के हिसाब से 210 की होगी। तो 630/9, अभी 630 का टोटल सामान हो गया 9 किलो, यानी कि 70। 70 रुपए पर केजी। तो मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 70 होगा। इस 70 रुपए पर केजी के सामान को अगर आप 100 रुपए पर केजी में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा? 3/7। 30 रुपए का प्रॉफिट होगा 70 रुपए पर, 3/7। और 3/7 परसेंटेज में कितना होगा? 42:6/7%। एलिगेशन से भी बनेगा, जरूरत नहीं है ना। यह 100 रुपए मिक्सचर का एसपी है ऋषि, बिल्कुल सही। ठीक है, 1/7 14:2/7% है। 3/7 कितना होगा? 15 नंबर स्टूडेंट। सवाल बताइए जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से करेगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, सारे सवाल मैं आपको प्यारे ही करा रहा हूं। चलो जी, कौन करेगा? कपिल और भुवाली का एक साथ डाउट आ रहा है, इंग्लिश में टॉप कैसे करें, इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, इंग्लिश पढ़ के। इन 80 ml ऑफ ए सीरप, क्लोरोकिन एंड हाइड्रोक्सिल क्लोरोकिन आर इन द रेशियो 2:3। बहुत अच्छा सवाल है। आपके पास एक 80 ml का सीरप है जिसमें क्लोरोकिन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोकिन का रेशियो 2:3 है। इस सीरप को मिक्स किया जाता है 120 ml ऑफ अनदर सीरप ऑफ क्लोरोकिन एंड हाइड्रोक्सिल क्लोरोकिन। इस सीरप को एक दूसरे मिक्सचर के साथ मिक्स किया जाता है 120 ml के। रिजल्टेंट सीरप में क्लोरोकिन 38.5% है। तो आपसे पूछा है, बताइए क्लोरोकिन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोकिन का रेशियो कितना है 120 ml सीरप में? चलिए दोस्तों क्या करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है।
डेविएशन से भी सॉल्व होगा, एलिगेशन से भी सॉल्व होगा, मैं आपको चाहे दोनों से बता दूंगा। भाई आपके पास दो सिरप हैं, आपके पास दो सिरप है, एक 80 ml सिरप है, एक 120 ml सिरप है, दोनों में ही क्लोरोकिन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोकिन है। 80 ml के सिरप में क्लोरोकिन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोकिन का रेशियो 2:3 है। हमें नहीं पता 120 ml सिरप में क्या है, लेकिन जब दोनों सिरप को मिक्स किया जाता है तो मिक्सचर में जो रिजल्टेंट मिक्सचर आया उसमें क्लोरोकिन 38.5% है। तो आप किसी भी एक चीज पे फोकस कर लो, चाहे क्लोरोकिन पे चाहे हाइड्रोक्सिल क्लोरोकिन पे। आपने दो सिरप को मिक्स किया, एक 80 मिलीलीटर है, एक 120 मिलीलीटर है, किस रेशियो में है? 40 दूनी 80, 40 ते 120, 2:3 के रेशियो में है। ठीक है भाई, आपने मेरे प्यारे भाई दो सिरप को मिक्स किया, एक 80 ml है, एक 120 ml है, किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। पहले वाले में दोस्तों कितना, पहले वाले 80 ml सिरप में क्लोरोकिन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोकिन का रेशियो 2:3 है। तो क्लोरोकिन कितनी है? 2/5। 2/5 का मतलब 40% है, 40%। आप बोलोगे जी सर। दो रेशियो तीन है मेरे दोस्तों। इस 80 ml सिरप में कितना क्लोरोकिन है? 2/5। 2/5 का मतलब 40%। मुझे नहीं पता, इसमें मैं क्लोरोकिन पे फोकस कर रहा हूं। आउट ऑफ टोटल पहले सिरप में 40% क्लोरोकिन है। मुझे नहीं पता दूसरे सिरप में कितनी है, लेकिन जब दोनों मिक्सचर को मिक्स किया जाता है तो रिजल्टेंट मिक्सचर में 38.5% क्लोरोकिन है। तो क्या डेविएशन का इस्तेमाल करके आप ये बता सकते हैं कि मेरे प्यारे भाई इसमें कितना क्लोरोकिन होगा? इसमें सेकंड सिरप में कितने परसेंटेज क्लोरोकिन होगा, क्या आप ये बता सकते हैं? भाई अगर 38.5% है ओवरऑल, तो ये भी 38.5% होना चाहिए, ये भी 38.5% होना चाहिए। एवरेज से कंपेयर करते हैं, बट यहां 1.5% एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई। भाई यहां 2 का 1.5%, 3% एक्स्ट्रा है। क्या 3% लेस कर देंगे बैलेंस करने के लिए? कितने पर? ओवर 3/3, यानी कि 3/3, एक 37.5%। तो इस सेकंड सिरप में 37.5% क्लोरोकिन है। 37.5% मतलब 3/8। सेकंड सिरप में 37.5% क्लोरोक्विन है। डेविएशन से मैंने पता लगाया, यानी कि अगर टोटल सिरप 8 है ना, तो उसमें से क्लोरोक्विन 3 है, तो हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन कितनी है? 5। 8 - 3 5। तो सेकंड सिरप में क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का रेशियो 3:5 होगा, और यही आंसर है इस सवाल का, सी ऑप्शन। गरिमा ए नहीं है। क्या कर रहे हो आप ये? सभी स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई? 150 डिग्री शिवानी। देखिए जिसको समझ ना आए, अब देखो मैं इसको एलिगेशन से भी एक्सप्लेन करता हूं, वो भी जरा समझ लीजिए, ध्यान सुनेगा। आपके पास दो सिरप है, प्यार से समझिएगा, आपके पास दो सिरप हैं। एक 80 ml सिरप है और दूसरा 120 ml सिरप है। पहले वाले सिरप में क्लोरोकिन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोकिन का रेशियो 2:3 है। 120 ml सिरप में पता नहीं क्या है, लेकिन जब दोनों सिरप को मिक्स किया जाता है तो परिणामी सिरप में, रिजल्टेंट में मिक्सचर में 38.5% क्लोरोकिन है। क्लियर है? तो आपसे पूछा है बताओ 120 ml सिरप में क्लोरोकिन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोकिन का रेशियो क्या होगा? तो आप किसी भी एक चीज पे फोकस करिए, चाहे क्लोरोक्विन पे चाहे हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन पे।
किसी भी एक चीज पे फोकस कर लो, चाहे क्लोरोक्विन पे चाहे हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन पे, इच्छा आपकी है। अब बताइए, मैं क्लोरोक्विन पे फोकस कर लेता हूं। क्लोरोक्विन पे, क्लोरोक्विन के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाएंगे। क्लोरोक्विन के कंसंट्रेशन पे आप बताइए, पहले वाले सिरप में कितनी क्लोरोक्विन है? तो आपका जवाब होगा सर, क्लोरोक्विन हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का रेशियो 2:3 है, 2/5, यानी कि 40%। पहले वाले सिरप में 40% क्लोरोक्विन है। क्लोरोक्विन का कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? आउट ऑफ टोटल कितनी क्लोरोक्विन है, ये रेशियो होता है। तो जब एलिगेशन लगाएंगे तो बेस टोटल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी का रेशियो आएगा। पहले वाले सिरप में 40% क्लोरोक्विन है, मुझे नहीं पता दूसरे में कितनी क्लोरोक्विन है, लेकिन रिजल्टेंट मिक्सचर में 38.5% क्लोरोक्विन है। अब बताओ, क्लोरोक्विन के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाया। कंसंट्रेशन क्या होता है? आउट ऑफ टोटल कितना क्लोरोक्विन। तो बेस जो है वो टोटल क्वांटिटी है, तो एलिगेशन लगा के जो रेशियो आएगा वो दोनों सिरप की टोटल क्वांटिटी का रेशियो आएगा। क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई, यहां पे 80 ml और 120 ml सिरप, कितना रेशियो है? 2:3 है। अभी 40 दूनी 80, दोनों सिरप की क्वांटिटी का जो रेशियो वो 2:3 है। तो आप ये नहीं पता लगा सकते कि यहां पे कितने परसेंटेज मेरे प्यारे भाई क्लोरोक्विन है। तो आपका जवाब होगा सर 40 माइनस 38.5%, 1.5%। भाई 3 की वैल्यू 1.5% है, आधा, कल ही समझाया था। तो 2 की वैल्यू भी आधा होगी, 1%, 1%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई। ये मीन वैल्यू है, ये हमेशा इन दोनों के बीच में होगा, बीच में कहीं ना कहीं। अब बताओ, अगर ये मीन वैल्यू से बड़ा है, 38.5 से बड़ा है 40, तो 38.5 से छोटा आएगा। कितना छोटा होगा? 1। 38.5 से 1 कम, यानी कि 37.5%। यानी कि सेकंड सिरप में 37.5%, सेकंड सिरप में 37.5%, 2/5 की परसेंटेज वैल्यू। और ना क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, पहले सिरप में कितना क्लोरोक्विन से हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का रेशियो 2:3 है, यानी कि टोटल अगर 5 है तो क्लोरोक्विन 2 है। 2/5 का मतलब 40% होता है। अर्नव, अबे तुम भी पत्तलकार हो पूरे। इधर देखिएगा, तो सेकंड मिक्सचर में मेरे प्यारे भाई 37.5% का है क्लोरोक्विन है, यानी कि 37.5% की फ्रैक्शन लो 3/8। अगर टोटल 8 है तो क्लोरोक्विन 3 है, तो क्लोरोक्विन से हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का रेशियो 3:5 होगा। ये आंसर है। ठीक है, आगे चलेगा। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 16 नंबर, करके बताइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कौन करेगा इस सवाल को? खतरनाक सवाल। अच्छा विशाल, क्या दिक्कत है भाई इसमें? कौन ये सवाल करेगा? सवाल की देखिए, सवाल वैसा ही है, इधर कर देता हूं मैं, लैंग्वेज बढ़िया है। बताओ, टू एल्कोहल सॉल्यूशन ए एंड बी आर मिक्स्ड इन द प्रोपोर्शन 1:3 बाई वॉल्यूम। दो शराब के घोल हैं, ए और बी, उनको मिक्स किया जाता है 1:3 के रेशियो में, वॉल्यूम 1:3 के रेशियो में है। द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज देन डबल। मिक्सचर के वॉल्यूम को डबल कर दिया जाता है मेरे दोस्तों इसमें सॉल्यूशन ए ऐड करके, जिससे कि रिजल्टेंट मिक्सचर में 72% एल्कोहल हो जाता है। 72% एल्कोहल। इफ सॉल्यूशन ए है 60% एल्कोहल, अगर सॉल्यूशन ए में 60% एल्कोहल है, तो आप मुझे बताइए कि सॉल्यूशन बी में कितने परसेंट एल्कोहल है, ये बताओ।
कौन करेगा भाई? फटाफट करेगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, फोकस करेगा। आपके पास दो शराब के घोल होते हैं, शराब के घोल में मतलब एल्कोहल प्लस वाटर, उसमें एल्कोहल भी होगा वाटर भी होगा, ध्यान से। दो शराब के घोल हैं जिसमें ए और बी की क्वांटिटी का जो रेशियो, वो ए और बी के वॉल्यूम का जो रेशियो 1:3 है। अब इस जो है मेरे दोस्तों, ये मिक्सचर है, आपके पास एक मिक्सचर है ना, दो अल्कोहल सॉल्यूशन है ए और बी, उनको हमने मिक्स किया 1:3 के रेशियो में, दो अल्कोहल सॉल्यूशन ए और बी, उनको 1:3 के रेशियो मिक्स किया। इस मिक्सचर की क्वांटिटी को आपने डबल कर दिया ए मिलाकर, मिक्सचर की क्वांटिटी को मेरे दोस्तों आपने डबल कर दिया ए मिलाकर। मतलब क्या है, अभी जैसे मेरे दोस्तों कितना है 4, तो 4 को अगर डबल करना है तो 8 करना होगा, 8, यानी कि आपने ए कितना मिलाया होगा मेरे दोस्तों, 4 मिलाया होगा। अगर अभी आपके पास ए और बी 1:3 के रेशियो में है, अगर दोस्तों अभी आपके पास ए और बी 1:3 के रेशियो में, इसकी क्वांटिटी को डबल करना है मेरे दोस्तों ए मिला के, है ना, सॉल्यूशन ए मिला के, तो अभी यहां पे टोटल 4 है, तो डबल करने के लिए 8 करना होगा, यानी कि 4 मिलाना होगा। तो आपने ए कितना ऐड किया है, 4 ऐड किया। अगर ए पहले 1 था तो 1 में 4 ऐड करोगे 5 हो जाएगा, यानी कि ए और बी की क्वांटिटी का जो रेशियो है मेरे दोस्तों वॉल्यूम वाइज अब 5:3 है। क्लियर है भाई? ए और बी की क्वांटिटी का रेशियो मेरे दोस्तों अब कितना हो जाएगा, 5:3। देख रहे हैं, पहले 4 था अब 8 हो गया, डबल हो गया। आपने कितना ऐड किया, 4 ऐड कर दिया, ए 1 से 5 हो गया। ये बात समझ में आ गई? तो अब जो नया मिक्सचर आपके सामने बना उसमें ए और बी की क्वांटिटी का जो रेशियो है वो 5:3 है। लेकिन अब इस रिजल्टेंट मिक्सचर में, इस रिजल्टेंट मिक्सचर में मेरे दोस्तों क्या है, इस रिजल्टेंट मिक्सचर में 72% एल्कोहल है। जब ये रिजल्टेंट मिक्सचर आया इसमें 72% एल्कोहल है और सॉल्यूशन ए में 60% एल्कोहल है। तो आपसे ये पूछा है कि बताओ सॉल्यूशन बी में कितने परसेंट एल्कोहल है। तो अब ये सवाल वही बन गया कि नहीं बन गया प्यारे भाई, बोलो? डेरिवेशन से भी हो जाएगा, एलिगेशन से भी हो जाएगा। अभी जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है अब उसमें 72% एल्कोहल है, ए में 60% एल्कोहल है, पूछा है बी में कितना एल्कोहल का परसेंटेज होगा। तो यू कैन डू दिस। अगर ओवरऑल 72% एल्कोहल है तो ये भी 72% होना चाहिए था, ये भी 72% होना चाहिए था, बट यहां 72 ना होके 60 है, यहां 12% कम है, 5 का 12%, 60% लेस है। तो मेरे दोस्तों एक्स्ट्रा कर देंगे 60%, कितने पर, बटे 3 पे, बटे 3, 60/3 20, तो 72 प्लस 20 यानी कि 92%। तो एल्कोहल सॉल्यूशन बी में आपका 92% एल्कोहल होगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन। क्रिस्टिनो का डाउट है, रुकना जरा एक बार। ए इज 75% लेस देन बी, विल राइट 75/100 और 25/100। वाह क्रिस्टिनो, अगर इस लेवल पे इतने सवाल करने के बावजूद भी अगर आपको ये डाउट आ रहा है तो भगवान ने आपको दिमाग नहीं दिया है, ठीक है ना? आप अपने माथे पे टैटू बनवा लीजिए, लोगों को पहचानने में आसानी रहेगी। अगर ए बी से 75% कम है तो इसका मतलब यह है कि अगर बी 100 है तो ए 25 है। ए 75% लेस देन बी, ए बी से 75% कम है, तो बी 100 है तो ए 25 है। 4 और 8 कैसे आया? ब्रजेश सवाल को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, बार बार पढ़ो। दो सॉल्यूशन है ए और बी, ए और बी की क्वांटिटी, दो सॉल्यूशन है ए और बी जिसमें वॉल्यूम वाइज ए रेशियो 1:3 है। दो सॉल्यूशन है ए और बी, उनको मिक्स किया जाता है 1:3 के रेशियो में वॉल्यूम वाइज। अब इस मिक्सचर को डबल कर दिया जाता है, लाइन पढ़ो, मिक्सचर को डबल कर देते हैं ए ऐड करके, सॉल्यूशन ए ऐड करके। अभी मिक्सचर कितना है, 1 और 3 4 है, 4 को डबल करना है, 8 करना है, तो कितना ए मिलाना होगा, 4 ही मिलाना होगा कि नहीं, 4, यानी कि ए 5 हो जाएगा, बी 3 हो जाएगा। ये
जिन बच्चों को परसेंटेज और रेशियो नहीं आता वो मुंह फुकाते रहे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? ऐसे बालक रेस से बाहर हैं क्योंकि वो पढ़े ही नहीं। मैंने पहले बोल दिया था शुरू करने से पहले अर्थमेटिक कि परसेंटेज और रेशियो ही पूरे अर्थमेटिक की नींव है। और आप में बुद्धि बिल्कुल नहीं है, पहले बता दिया था, बिल्कुल खत्म आदमी हो। तो आप टाइम टू टाइम इन दोनों चैप्टर का रिवीजन करते रहो, जिससे आपको आगे के चैप्टर समझ में आते रहें। आपने मेरी बात नहीं मानी, अब भाड़ में जाओ। अगला सवाल करो 17 नंबर। बताओ। चलिए ये बताइए अगला सवाल। सवाल नंबर 17 कौन करेगा जी? बहुत ही बढ़िया सवाल है, वेरी गुड। प्रखर का आंसर सबसे पहले आया है, और किसी स्टूडेंट का आंसर आया दोस्त इसमें? एक कमेंट एक ही बार करा करो या 2-3 बार, आप सैकड़ों कमेंट करते रहते हैं, दूसरे बच्चे का कमेंट आ ही नहीं पाता। वेरी गुड किशन। क्या प्रॉब्लम है भैया? हैं, ब्लॉक हो गया है? खोलो भैया फिर से, अरे बाप रे बाप। बोलो जी। ललित परचेज 20 किलो शुगर एट द रेट ऑफ 40 पर केजी एंड 25 किलो शुगर एट द रेट ऑफ ₹24 पर केजी। ही मिक्स्ड बोथ टाइप्स, उसने दोनों टाइप्स को मिक्स किया। एट व्हाट प्राइस पर केजी, किस प्राइस पे मेरे दोस्तों उसे मिक्सचर को बेचना चाहिए जिससे कि होल ट्रांजैक्शन में 20% का प्रॉफिट हो? करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, ये आंसर है। कैसे करेंगे? देखिए, ललित ने 20 किलो चीनी और 25 किलो चीनी मिलाई, किस रेशियो में लाई? तो 5 चौक 20, 5 25 25, 4:5 के रेशियो में। ललित ने 20 किलो चीनी और 25 किलो चीनी मिलाई 4:5 के रेशियो में। 20 किलो चीनी है 40 रुपए पर केजी वाली, भाई ये 25 किलो चीनी है 24 रुपए पर केजी वाली। तो आप मुझे बताओगे जब आप मिक्स करोगे तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? जल्दी से बताओ, नहीं निकाल सकते। दो चीनी मिलाई है 20 किलो 25 किलो 4:5 के रेशियो में, इसका प्राइस है 40 रुपए पर केजी, यह है 24 रुपए पर केजी। जब दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्सचर का सीपी क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर 40 चौका 160 प्लस 24 पंजे 120, यानी कि मेरे दोस्तों 280/9। ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 160 प्लस 120, 280/9। ठीक है, बात समझ में आ गई? 280/9 रुपए पर केजी वेटेड एवरेज से इजीली हो गया। अब पूछे सीपी आ गया, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए? 20% प्रॉफिट कमाने के लिए 120% यानी कि 1.2 टाइम्स में सेल करना होगा। 20% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में सेल करना होगा? 120% में, 1.2 टाइम्स में। तो मेरे दोस्तों डेसिमल से 0 चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो आ जाएगा 28 चौका 112/3। तो 112/3 रुपए पर केजी में आपको सेल करना होगा। 111/3 कितना होता है जी? 37। तो 37.33 इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन। ऋषि कह रहे हैं गुरुजी आपने रेशियो केजी का लिया है, क्या हम रुपए का रेशियो नहीं ले सकते? वाह बेटा वाह, कितना बढ़िया डाउट आया है।
बालक कह रहा है सर आपने केजी का रेशो लिया है, रुपए का क्यों नहीं ले सकते? वाह बेटे, बेटा ये भी पूछ लो कि सर ये आपने इसका रेशियो, आप सर दोनों का रेशियो क्यों नहीं ले सकते? दोनों भी तो दिखाई दे रहा। अभी आप सर बेचने का रेशियो क्यों नहीं ले सकते? रेशियो जो भी लिया जाता है वो होता है बेस वैल्यू का रेशियो। बेस वैल्यू, हर चीज, हर क्वांटिटी, हर यूनिट अपने आप में बेस होती है। आप क्या निकालना चाह रहे हो? आप निकालना चाह रहे हो प्राइस, ओवरऑल मिक्सचर का प्राइस। प्राइस क्या होता है? रुपी पर केजी। प्राइस किसको बेस मान के निकाला जाता है? केजी, क्वांटिटी को बेस मान के। इसलिए मेरे दोस्तों हम क्वांटिटी का रेशियो लेंगे। ठीक है। सभी को समझ में आ गया? आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 80 नंबर क्वेश्चन। ये बताइए, इसको आपको एलिगेशन से बनवा दूंगा, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये बताओ जल्दी। हम्म, ये वाला एलिगेशन से बताऊंगा, बताइए सुमित। मिक्सचर का सेलिंग प्राइस पूछा है बेटा, सीपी हमने निकाला, 20% प्रॉफिट चाहिए तो 120% में बेचना होगा, इसलिए 1.2 से गुणा किया। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। श्री श्री गणेश ने 40 किलो गेहूं खरीदा 12.5 रुपए पर केजी के हिसाब से, और 25 किलो गेहूं खरीदा 15.1 रुपए पर केजी के हिसाब से, और उन्होंने दोनों गेहूं को एक साथ मिला दिया। अब 10% प्रॉफिट अर्न करने के लिए किस मिश्रण को किस दाम पर बेचना चाहिए? 10% प्रॉफिट अर्न करने के लिए 110% कॉस्ट प्राइस के 1.1 टाइम्स पे बेचना पड़ेगा, यानी कि आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। ये नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, डी ये आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आपने दो टाइप के गेहूं को मिलाया, एक का प्राइस है 12.5 रुपए पर केजी, दूसरे का प्राइस है 15.1 रुपए पर केजी। दोनों टाइप के गेहूं की कितनी क्वांटिटी मिलाई है? भाइयों ये 40 किलो गेहूं है, ये 25 किलो गेहूं है, क्या रेशियो है? तो आप कहोगे सर 5 अट्ठे 40, 5 पच्चे 25, 8:5 के रेशियो में दोनों गेहूं को मिलाया है। पहले गेहूं का प्राइस ये है, दूसरे का ये है, तो जब आप मिक्स करोगे तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कैसे निकालेंगे? या तो डेविएशन से निकालो या फिर एलिगेशन से। डेविएशन बेस्ट होता है, एलिगेशन से कैसे? कल ही समझाया था। शॉर्टकट क्या है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2.6। इन दोनों का डिफरेंस ही इस रेशियो में ब्रेक होता है। तो 2.6 को 8:5 में ब्रेक करो, तो 13 का मतलब 8 5 13, 13 का मतलब 2.6 है। कितने गुना? 0.2 गुना, तो 8 की वैल्यू भी 1.6 हो जाएगी। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 0.2 गुना करेंगे 1, यानी कि मीन वैल्यू जो भी होनी चाहिए वो 12.5 से ज्यादा होनी चाहिए और 15.1 से कम होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में आएगी। 12.5 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा, यानी कि 13.5 रुपए। तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस 13.5 रुपए पर केजी आएगा। या फिर 15.1 से कम होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए? 1.6। 15.1 से 1.6 घटाओगे तो भी 13.5 आएगा। तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ गया 13.5 रुपए पर केजी। अब आपसे बोला है, सीपी आया है कि 10% प्रॉफिट कमाने के लिए मिक्सचर को किस दाम पर बेचे, तो 13.5 रुपए है। 10% प्रॉफिट कमाना है तो 13.5 का 10% कितना होता है? 1.35। तो इतने में बेचना चाहिए प्लस 1.35, ये कितना आ जाएगा? 14.85 रुपए पर केजी के भाव से आपको मिक्सचर को बेचना चाहिए। तो डी आंसर हो गया इस सवाल का। आसान क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ने कर दिया। अगला सवाल ये बताइएगा जल्दी से। यस, नेक्स्ट टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने आ चुका। अब यहां से नेक्स्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। करो। पूरे एलिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है जो अब आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है।
बताओ। वेसल ए एंड बी कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:3 एंड 7:4 रेस्पेक्टिवली। बर्तन, देखिए दो बर्तन है ए और बी, जिनमें दूध और पानी की क्वांटिटी का जो रेशियो है वो 4:3 और 7:4 है। किस रेशियो में दोनों मिक्सचर की क्वांटिटी को निकाल के मिक्स करा जाए जिससे कि रिजल्टेड मिक्सचर में वाटर से मिल्क का रेशियो 19:31 हो जाए। रवि सुधरो कि नहीं? चलो क्या है, देखिए रेशियो में हम ये सवाल करते थे। रेशियो में क्या सवाल होता था कि दो मिक्सचर हैं, इनमें मिल्क वाटर का रेशियो ये है। ध्यान सुनिएगा, सवाल क्या होता था रेशियो में, दो मिक्सचर हैं, इसमें मिल्क वाटर का रेशियो ये है, इनमें मिल्क वाटर का रेशियो है। दोनों रेशियो को x/y में किसी रेशियो में मिलाया गया, बताओ रिजल्टेंट मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा। ये सवाल था, या उल्टा दिया है। आपके पास दो बर्तन है, ध्यान सुनिएगा, दो बर्तन हैं, दोनों बर्तन ए और बी हैं। दोनों बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 4:3 है, दूसरे में मिल्क वाटर का रेशियो 7:4 है। अब दोनों से मिक्सचर किस अनुपात में निकाला जाए, इससे कितना मिक्सचर निकाला जाए, इससे कितना मिक्सचर निकाला जाए, दोनों मिश्रण को किस रेशियो मिक्स करा जाए जिससे कि रिजल्टेंट मिक्सचर में मिल्क से वाटर, देखिए यहां पहले वाटर दे दिया, ये मिल्क दे दिया, गलत बात है, जिससे कि रिजल्टेंट मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो 31:19 हो जाए। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये सवाल है, ये उस क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है। इसको सॉल्व केवल और केवल एलिगेशन से, मैंने क्या बोला है कि बेस वैल्यू आप केवल एलिगेशन से ही निकाल सकते हो। चाहे आप मिल्क पे फोकस कर लो, चाहे वाटर पे, इच्छा आपकी है। चाहे आप मिल्क पे फोकस कर लो, चाहे वाटर पे फोकस कर लो, इच्छा आपके, किसी भी एक चीज से आंसर निकल जाएगा। क्यों? आप बताओ, पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 4:3 है, तो पहले बर्तन में कितना मिल्क है भाई? टोटल 7 है, 7 में से 4 पार्ट मिल्क है। पहले बर्तन में मिल्क जो है वो 4/7 है। तो मिल्क के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा रहा हूं, मिल्क के कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है कि आउट ऑफ टोटल कितना मिल्क है, यानी कि रेशियो जब आप एलिगेशन लगाओगे तो ए और बी की टोटल क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा, टोटल क्वांटिटी का। तो पहले बर्तन में कितना मिल्क है? 4/7। दूसरे बर्तन में कितना मिल्क है मेरे दोस्तों? 11 है, 11 में से 7 पार्ट, 7/11 पार्ट। यही है, बोला यह है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि रिजल्टेंट मिक्सचर में वाटर से मिल्क का रेशियो ये हो जाए, यानी कि मिल्क 31 है, मिल्क अगर 31 है तो वाटर 19 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 31 + 19 यानी कि 50। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट। तो मैंने मिल्क पे एलिगेशन लगा लिया, मिल्क के कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि आउट ऑफ टोटल कितना मिल्क है। तो ये जो बेस वैल्यू है ये ए और बी की टोटल क्वांटिटी है, तो एलिगेशन लगाने पे ए और बी की टोटल क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा कि ए और बी को किस अनुपात में मिलाया गया है। तो भाई यहां पे बर्तन ए में कितना मिल्क है? 4/7। बर्तन बी में कितना मिल्क है? 7/11। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि रिजल्टेंट मिक्सचर में कितना मिल्क हो? 31/50। सभी को यह बात समझ में आ गई? यस और नो? तो हमने एलिगेशन किस पे लगाया है? मिल्क के कंसंट्रेशन पे। हिमांशु क्या हुआ भाई? तो मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया जिस कारण हम आपका क्लास नहीं पूरा देख सके। प्लीज मेरे बैच का टाइम थोड़ा बिल्कुल बढ़ा देंगे हिमांशु, चिंता मत करो। सभी को समझ में आया? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? अच्छा विपुल, एनीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बोलो। भावनु प्रताप गलत दे रखा, यहां पानी से इसका ये वाटर से मिल्क का रेशियो दे रखा। मिल्क कितना है? 31, तो टोटल कितना है? 50। भाई यहां पे मेरे दोस्तों कितना है?
ए में कितना मिल्क है 4/7, बी में कितना मिल्क है 7/11, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि रिजल्टेंट मिक्सचर में कितना मिल्क हो 31/50। तो एलिगेशन लगाएंगे तो बेस वैल्यू ए और बी की टोटल क्वांटिटी है उसी का रेशियो आ जाएगा। अब देखिए ऐसे घटाने में तो आपको बहुत दिक्कत होगी, दुख होगा, फ्रैक्शन को घटाना टिपिकल है मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण। रिजल्टेंट मिक्सचर में वाटर से मिल्क का रेशियो, ये मिल्क कितना 31, टोटल हो जाएगा 19 + 31 50। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए मेरे दोस्तों एलिगेशन है घटा कर रेशियो ही लेना है ना, यहां बटे 7 है, यहां बटे 11 है, यहां बटे 50 है, तो पूरे एलिगेशन को 7 × 11 × 50 से गुणा कर दी जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 7 11 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो डिफरेंस करके आपको रेशियो लेना है तो पहले ही इजी कर लो भाई। यहां गुणा करेंगे, देखिए इसकी जो है आप यहां गुणा करेंगे पूरे में तो 7 से 7 कट जाएगा, 11 × 50 550 का 4 × 2200, अब ये हो जाएगा ना, 7 से 7 कट जाएगा, 50 चौका 200 और गुणा 11 2200। देखिए इसकी यहां गुणा करेंगे 11 से 11 कट जाएगा, 7 7 49, 49 × 50 करेंगे मेरे दोस्तों तो 2500 से 50 कमाएगा 2450। क्लियर है। तो इसकी यहां गुणा करेंगे, देखिए 50 से 50 कट जाएगा, 31 गुणा अभी 31 गुणा 11 7 77 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 31 × 77। तो पहले 30 की 77 में गुणा करेंगे 2310 + 77 2387, ये 2387 आ जाएगा स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। पर इसकी जब यहां गुणा करेंगे पूरे में 50 से 50 कट जाएगा, 11 7 77 × 31 2387। नहीं अरविंद यहां गलत, ये मिल्क से वाटर का दे रखा, रिजल्ट में वाटर से मिल्क दे रखा, वाटर से मिल्क है भाई, क्या दे रखा है वाटर से मिल्क। सवाल को ढंग से पढ़ो भाई। जब आप इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा, देखिए अब इजी है घटाना, 50 में से घटाएंगे 63 आ जाएगा, 13 कम है ना, यहां घटाएंगे 2387 में से 2200 तो 187 आ जाएगा। तो 63:187 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यानी कि दोनों बर्तन से ए और बी के मिक्सचर को 63:187 के रेशियो में मिलाना होगा। सभी को समझ में आ गया, क्लियर, कुछ समझ आई भैया प्रॉब्लम, ब्लॉक है फिर। समझ में आया, क्लियर है। मुझे लगता है कि आपके बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला सवाल ये करके बताइए, सवाल नंबर है 20, सेम क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, सेम क्वेश्चन करके बताइए। डाटा चेंज में आपको कई सारे सवाल करवाऊंगा इस टाइप के। दो बर्तन हैं जिनमें मिल्क वाटर का रेशियो 9:4 है और 3:7 है रेस्पेक्टिवली। किस रेशियो में दोनों बर्तन के कंटेंट को आपस में मिक्स करना चाहिए
जिससे कि रिजल्टेंट मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशो 10:11 हो जाए। बताओ कौन करेगा, बताइए। अमृत बहुत पीटूंगा तुमको। जल्दी से। दो बर्तन हैं जिनमें मिल्क वाटर का रेशो 9:4 है, दूसरे में 3:7 है। तो दोनों बर्तन के कंटेंट निकालकर उसको किस रेशियो में मिलाया जाए जिससे कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर बने उसमें मिल्क वाटर का रेशो 10:11 हो जाए, ये सवाल है। तो आप किसी भी एक चीज पे फोकस कर लो, चाहे मिल्क पे चाहे वाटर पे, इच्छा आपकी। मैं मिल्क पे फोकस कर लेता हूं, मिल्क पे। ठीक है ना। तो आप बताओ पहले मिक्सचर में कितना मिल्क है। आप कहोगे सर टोटल 13 है। टोटल 13 में मेरे दोस्तों 9 पार्ट मिल्क है। दूसरे मिक्सचर में कितना मिल्क है, तो आप कहोगे सर टोटल 10। 10 में 3 पार्ट मिल्क है। तो किस रेशियो में मिलाए जाए ए और बी को, दोनों मिक्सचर को, कि रिजल्टेंट में मिल्क वाटर का रेशियो हो जाए 10:11। 10:11 का मतलब टोटल 21 में से 10 मिल्क है। तो जो एलिगेशन लगाएंगे तो मिल्क का कंसंट्रेशन पे आप एलिगेशन लगा रहे हैं, तो बेस वैल्यू क्या है, टोटल क्वांटिटी। तो दोनों मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहां बटे 13 है, 10:21। तो यहां 13 × 10 × 21 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दिए, जिससे कि ये फ्रैक्शन में आपको घटाना ना पड़े। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से 13 कट जाएगा। अब 21 दुसाम 210 निम्मा 1890। ये देखिए यहां से 10 से 10 कट जाएगा है भाई। उसके बाद अब 21 या 63 × 13 हो जाएगा मेरे दोस्तों ये, या फिर मेरे दोस्तों 39 × 21 हो जाएगा। कितना ये है भाई, तो 840 से मेरे दोस्तों 21 कम हो जाएगा 819। यही है बात, समझ में आ गई सभी को, क्लियर, कोई परेशानी। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 13 दुसाम 130, 21 से 21 कट जाएगा। 130 की 10 में 13 से हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यही बात है। तो मेरे प्यारे में जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 900 घटाएंगे 400, तो 481 आएगा। 481। अब बताओ 481 एक ही रेशियो में, तो यही करेक्ट होना चाहिए, डी। भाई 1890 में से 1300 घटाएंगे तो 590 है, यानी कि इस रेशियो में आपको मिलाना होगा। डी आंसर है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों, शानदार। सभी को समझ में आया होगा ये सवाल। ये करके बताइएगा जरा। बताओ भाई, ये सवाल आया है 2019 के मेंस में। जल्दी से करो।
ये बताओ, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ए और बी, ए और बी एसिड और वाटर के सॉल्यूशन हैं। द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन ए एंड बी आर 4:5 एंड 1:2 रेस्पेक्टिवली। ए और बी में वाटर से एसिड का रेशियो मेरे दोस्तों 4:5 और 1:2 है। अगर ए का x लीटर और बी का y लीटर मिक्स किया जाता है तो वाटर से एसिड का जो रेशियो मिक्सचर में 8:13 हो जाता है। तो आपसे पूछा x/y, यानी कि दोनों मिक्सचर को किस रेशियो में मिलाया गया है। तो मेरे दोस्तों चाहे आप एसिड पे फोकस कर लो चाहे वाटर पे, इच्छा आपकी, मैं वाटर पे फोकस कर रहा हूं। आपको क्या दे रखा है मेरे दोस्तों, ए और बी है एसिड और वाटर के मिक्सचर। आपको दे रखा है भाई पहले में वाटर से एसिड का जो रेशियो 4:5 है। तो वाटर कितना है मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर 4/9। दूसरे में कितना वाटर है, तो आपका जवाब होगा सर 1/3। टोटल 3 में से 1। किस रेशियो में लाया जाए ए और बी को, भाई ए का x लीटर लिया, बी का y लीटर लिया है, तो किस रेशियो में लाया जाए कि रिजल्टेंट में वाटर से एसिड का रेशियो ये हो जाए। मतलब टोटल कितना हो गया, 8 13 21। 21 में से मेरे दोस्तों 8 पार्ट हो जाए। क्लियर है। तो जरूरी है कि हर सवाल में कैलकुलेशन होगी, यहां है ही नहीं ज्यादा है भाई। 9 3 21 का एलसीएम क्या होता है, 63। ऐसी संख्या जो 9 से भी कटे 21 से भी कटे 63, तो 63 से गुणा करेंगे। 9 7 63, 7 चौक 28, 3 से 63 21 बार, यहां करेंगे 21 या 63, 3 8 24। आगे देखो आंसर मेरे दोस्तों, 3:4 आ गया। 24 माइनस 21 3, 28 माइनस 24 4। यानी कि ए और बी की जो क्वांटिटी है आपको वो 3:4 के रेशियो में मिलानी पड़ेगी। यानी कि एक्स से वाई का जो रेशियो होगा वो 3:4 होगा। क्लियर है, बात समझ में आई। 9 3 और 21 का एलसीएम 63 हो रहा है ना, तो उससे मल्टीप्लाई कर रही है। तो इजी कैलकुलेशन है, ये मेंस का सवाल है एज इट इज। ठीक है ना, कितनी सरलता से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे चलेंगे, अगला सवाल एक और आएगा 22 नंबर, ये बताइए जल्दी से। हाँ जी, ये करो। इस तरीके से आपके सामने सवाल दे दिया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ब्रजमोहन कमेंट आ रहा है आपका, किसी कोई डाउट तो नहीं। सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे परसेंटेज दे दिया है। क्या टाइम टेकन है तुल, 15 सेकंड में तुम्हारा टाइम चला जाता है। 2 बर्तन ए और बी हैं, उनमें दूध पानी का रेशियो 8:5 और 5:2 है रेस्पेक्टिवली। दोनों मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि रिजल्टेंट मिक्सचर में दूध की जो मात्रा है वो 69:3/13% हो। सभी में वही दिया है भोला, 69:3/13%। तो मेरे दोस्तों चाहे आप दूध पे फोकस कर लो चाहे वाटर पे, इच्छा आपकी है। मेरे दोस्तों यहां इस बारी में वाटर पे फोकस कर लेता हूं, चलो आपको करके बताता हूं। 2 बर्तन है ए और बी, उनमें रेशियो किसका दिया, मिल्क और वाटर का। भाई पहले बर्तन में कितना मिल्क वाटर है, 8:5। तो वाटर कितना है मेरे दोस्तों, पहले बर्तन ए में 5/13 वाटर है, 5/13। दूसरे में कितना वाटर है जी, 5:2। टोटल 7 में से 2 पार्ट वाटर है। किस रेशियो में लाया जाए जिससे कि रिजल्टेंट मिक्सचर में दूध इतना हो, दूध। अब 69:3/13% क्या होता है, बटे 13 है ये। 7 सही 9/13% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/13। ये कितने गुना है, ये सीधा सीधा 9 गुना है। 9 7 63 और 81/13 का मतलब 6 सही 3/13, यानी कि मेरे दोस्तों 7/13 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 7/13। अगर मिल्क 7/13 है तो रिजल्टेंट मिक्सचर में वाटर कितना होगा, 6। बोला एकदम ठीक है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो, एक एक लाइन एक एक शब्द। इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो गया था, वापस आ गए, दोबारा से समझाता हूं। देखिए दोबारा से समझाता हूं। अच्छा 9/13 होगी, ठीक है ठीक है। 2 बर्तन ए और बी है जिसमें दूध और पानी की क्वांटिटी का रेशियो ये है। किस रेशियो में लाया जाए कि रिजल्टेंट मिक्सचर में दूध की मात्रा इतनी हो जाए। आप चाहे मिल्क पे फोकस करो चाहे वाटर पे, इच्छा आपकी, मैं वाटर पे फोकस करता हूं। आप बताइए
पहले मिक्सचर में कितना वाटर है? टोटल 13 है, 13 में से 5 पार्ट वाटर है, तो पहले मिक्सचर में 5/13 वाटर है। दूसरे में कितना वाटर है मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे 7, 7 में से 2 पार्ट वाटर है, 2/7। वाटर के कंसंट्रेशन पर लगा रहा हूं। रिजल्टेंट मिक्सचर में कितना वाटर है? किस रेशियो में मिले कि रिजल्टेंट मिक्सचर में 69:3/13% मिल्क हो। अब देखिए 7 सही 9/13% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/13। अब ये कितने गुना है? 7 नाम 63 करेंगे तो इसके नजदीक जाएंगे तो इसका 9 गुना है मेरे दोस्तों, यानी कि 9/13, 9/13, 9×7=63 और 81/13 का मतलब होता है 6 सही 3/13 और 63 और 6 69 सही 3/13, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 9/13 है। यानी कि रिजल्टेंट मिक्सचर में 9/13 मिल्क है। अगर 9/13 मिल्क है तो वाटर कितना होगा? 4/13 वाटर होगा कि नहीं? 4/13 पार्ट वाटर होगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे दोस्तों आपसे पूछा किस रेशियो में मिलाया गया है, यही तो पूछा गया है। तो यहां पे आसान है भैया, 13 और 7 है तो 13 × 7 से ये मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों आप लोग, 91 से। 13 से 13 चला जाएगा, 5×7 = 35 और मेरे दोस्तों 13 दूनी 26, ये 28। तो किस रेशियो में मिलाया गया मेरे दोस्तों? 28 - 26 2 और 35 - 28 7। 2:7 के रेशियो में यहां पर मिलाया गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आसान सवाल था, सभी ने कर लिया। आगे चलेंगे, एक और सवाल बताइएगा मेरे दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही, 23 नंबर। ये बताइएगा जी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट करिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। होल्ड करेंगे एक सेकेंड। बताइए, दो बर्तन है ए और बी जिनमें मिल्क से वाटर का रेशियो है 5:3 और 2:3, ठीक है। वेन दीज मिक्सचर आर मिक्सड टू फॉर्म ए न्यू मिक्सचर, जब इन दोनों मिक्सचर को मिलाया जाता है एक नया मिक्सचर बनाने के लिए, कंटेनिंग हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर, जो नए मिक्सचर में आधा मिल्क आधा पानी होना चाहिए, तो किस रेशियो में? दे मस्ट बी टेकन इनटू विच रेशियो, ये बताइए। सवाल ये बहुत ही आसान सवाल है, किसी पे भी फोकस कर लो। आप बताइए पहले बर्तन में कितना दूध है? मैं दूध पे फोकस करता हूं, 5/8। दूसरे बर्तन में कितना दूध है? तो आपका जवाब होगा सर टोटल 5 में से 2 पार्ट। किस रेशियो में लाया जाए कि रिजल्टेंट मिक्सचर में आधा मिल्क आधा वाटर हो, यानी कि मिल्क वाटर का रेशियो 1:1 होना चाहिए, यानी कि मिल्क कितना होगा जी? टोटल 2 में से 1 पार्ट। यही हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है? तो यहां पे आप एलिगेशन लगाएंगे, 8 और 5 कैल्शियम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे रेशियो को, तो ये 25 हो जाएगा। 5×8 = 40, 8×2 = 16 और 2 से 40 20 बार जाएगा मेरे दोस्तों। कितना आएगा? सिंपल सा 4:5। तो यानी कि 4:5 के रेशियो में मेरे स्टूडेंट्स भाई यहां पर दोनों को मिक्स करना पड़ेगा, दोनों मिक्सचर को। सभी स्टूडेंट ने बता दिया, ठीक है भाई। अगला मेरे दोस्तों लास्ट सवाल करिएगा इस टाइप का, मैं पहले बता चुका हूं एलिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। नंबर है आपके सामने यहां पर 24, ये बताइएगा जल्दी से।
ए पर्सन हैज टू डिफरेंट काइंड ऑफ एल्कोहल, एक आदमी के पास दो डिफरेंट प्रकार की अल्कोहल है। फर्स्ट मिक्सचर में एल्कोहल से वाटर का रेशियो 3:4 है, सेकेंड मिक्सचर में 5:6 है। इफ ही मिक्सेस द टू गिवन मिक्सचर, अगर वो इन दोनों को मिलाता है, एंड मेक्स ए थर्ड मिक्सचर ऑफ 54 लीटर, और एक तीसरा मिक्सचर बनाता है 54 लीटर, इन विच द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर इज 4:5, जिसमें एल्कोहल से वाटर का रेशियो 4:5 है। द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट मिक्सचर की क्वांटिटी क्या होगी, इज रिक्वायर्ड टू मेक द 54 लीटर ऑफ थर्ड काइंड ऑफ मिक्सचर। तीसरे प्रकार का 54 लीटर मिक्सचर बनाने के लिए आपको फर्स्ट मिक्सचर की कितनी क्वांटिटी लेनी होगी। ये सवाल दोस्तों आपके सामने है, चलिए करने की कोशिश करिएगा। सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर रेशियो ना पूछ के डाटा पूछा है। आपके पास दो टाइप के मेरे दोस्तों एल्कोहल हैं, दो टाइप के एल्कोहल हैं। पहले में एल्कोहल से वाटर का रेशियो 3:4 है, दूसरे में मेरे दोस्तों दूसरे मिक्सचर में एल्कोहल से वाटर का रेशियो 5:6 है। इस रेशियो में इनको मिलाया जाए कि एक ऐसा मिक्सचर तैयार हो जिसमें एल्कोहल से वाटर का रेशियो 4:5 हो। तो किसी से भी फोकस कर लो, मैं एल्कोहल पे कर लेता हूं। भाई पहले में कितना एल्कोहल है, 3/7। दूसरे में कितना एल्कोहल है मेरे दोस्तों, 5/11। अब रिजल्टेड मिक्सचर में कितना एल्कोहल होना चाहिए, 4/9। तो आप यहां से पता लगा लोगे कि दोनों मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाना होगा। तो मल्टीप्लाई बाई 7 × 11 × 9, 7, 11, 9 से मेरे दोस्तों यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करेंगे, 7 तो कट जाएगा, 11 99 99, 99 का 3 गुना हो जाएगा 297, 200 से 3 कम, 300 से। यहां देखेंगे 11 से 11 कट जाएगा, 7 दाम 63, 63 पंजे 315। यहां देखिएगा भाई 9 से 9 कट जाएगा, 11 सत्ते 77, 77 का 4 गुना हो जाएगा 280 और 28, 308। तो किस रेशियो में लाना है मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा डिफरेंस 7, और कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों डिफरेंस 11, 8 3 11। यानी कि फर्स्ट मिक्सचर को और सेकंड मिक्सचर को 7:11 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा। आपसे पूछा पहले मिक्सचर की कितनी क्वांटिटी लेनी होगी, तो 7 का मल्टीपल आएगा आंसर। एक ही ऑप्शन था 21, ये करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व करना चाहते इन दोनों मिक्सचर को मिक्स करके आपने एक ऐसा मिक्सचर बनाया है जो 54 लीटर है। भाई इसका 7 यूनिट लोगे, इसका 11 यूनिट लोगे, तो टोटल कितना बनेगा मिक्स करके 18। सवाल में 18 की वैल्यू 54 लीटर दे रखी है, 3 गुना। तो पहला कितना लेगा, 7 का 3 गुना यानी कि 21 लीटर। तो 21 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है। 4/9 कैसे हो, पंकज सवाल पढ़ो। है भाई, आपने एक थर्ड मिक्सचर बनाया है भाई, मिक्स थर्ड मिक्सचर ऑफ 54 लीटर इन विच द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर इज 4:5। रिजल्टेड मिक्सचर में एल्कोहल से वाटर का रेशियो 4:5 है। तो टोटल कितना है 9, 9 में से एल्कोहल कितना है 4। पंकज ढंग से पढ़ो भाई सवाल। मुझे लगता है कि आपको ये सवाल अच्छे समझ में आया है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर 25 नंबर, ये बताओ जल्दी से। करो, जा रहा है कि भैया? शहनवाज कह रहे हैं डेविएशन से वेटेड एवरेज से करवाइए। देखिए वेटेड एवरेज और डेविएशन तभी लगेगा जब आपको बेस वैल्यू का रेशियो दिया हो। जब आपको बेस का रेशियो ही नहीं दिया है तो वहां प्रोसेस लगेगा ही नहीं। बेस वैल्यू का रेशियो निकालने के लिए केवल और केवल आप एलिगेशन लगाओगे और कुछ नहीं। नेक्स्ट टाइप करो।
क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? मुझे लगता है आपको भली भांति आया होगा। मिक्सचर ए में 10% एसिड है, मिक्सचर बी में 30% एसिड है। ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिक्सचर रिजल्टेंट मिक्सचर में मेरे दोस्तों 25% एसिड हो? तो आप एलिगेशन लगा दीजिए मेरे दोस्तों एसिड के कंसंट्रेशन पे। मिक्सचर ए में कितना एसिड है? 10% एसिड है। क्या मतलब इस बात का? 10% एसिड का मतलब यह है कि आउट ऑफ टोटल जो एसिड का परसेंटेज है वो 10 है। तो एलिगेशन लगाने पर टोटल क्या है? टोटल क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। मिक्सचर ए में 10% एसिड है, मिक्सचर बी में 30% एसिड है। ए बी को किस रेशियो में मिलाया जाए कि रिजल्टेंट मिक्सचर में 25% एसिड हो? एलिगेशन लगाएंगे तो कितना आएगा? 5, ये 15। 5:15 का मतलब 1:3। तो 1:3 के रेशियो मिलाना चाहिए। आंसर है सी ऑप्शन। 2017 के मेंस का सवाल था दोस्तों ये, इतना आसान क्वेश्चन। आगे बताइए अगला सवाल है जी आपके सामने 26। इसको करिएगा जरा। "80% and 90% pure acid solution are mixed to obtain 20 liter of 87% pure acid solution. Find the quantity in liters of 80% प्योर एसिड सॉल्यूशन टेकन टू फॉर्म द मिक्सचर"। क्या आप इस सवाल समझे? आपके पास दो सॉल्यूशन हैं जिनमें एसिड का कंसंट्रेशन पहले में 80% है, दूसरे में 90% है। अब इनको इस तरीके से मिलाया जाता है, 80% एसिड है, इसमें 90%, कि रिजल्टेंट मिक्सचर में मेरे दोस्तों वो 87% प्योर एसिड हो। तो किस रेशियो में आपने मिलाया होगा निकाल सकते? तो आप कहोगे हां जी सर 3:7, 3:7 के रेशियो में दोनों को मिलाया गया होगा। क्लियर है? आपने जो मिक्सचर बनाया 80% और 90% प्योर एसिड सॉल्यूशन को मिक्स करके आपने 20 लीटर मिक्सचर बनाया। 20 लीटर आपसे पूछा बताओ इस 20 लीटर में 80% प्योर एसिड सॉल्यूशन कितना है? 80% वाला। तो भाई जो आपने बनाया है वो टोटल 20, 3 और ये 7, टोटल 10 होगा। 3 और 7 10। सवाल में 10 की वैल्यू 20 लीटर दे रखी है, दुगना, तो 3 की वैल्यू भी दुगना हो जाएगी ना, 6 लीटर। 80% वाला कितना होगा सॉल्यूशन? 6 लीटर होगा। डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ये सब मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, एग्जाम में ये बिना पेन के करना है। आगे का सवाल, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 27। जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट करो। ये सवाल है 27 नंबर, काफी अच्छा सवाल है। बताओ, प्री के पेपर में आया इस साल। एन एलॉय कंटेन्स 40% सिल्वर, 30% कॉपर, 30% निकल। हाउ मच सिल्वर शुड बी एडेड टू 25 kg ऑफ एलॉय सो दैट न्यू एलॉय कंटेन्स 50% ऑफ सिल्वर? कौन करेगा मेरे दोस्तों इस सवाल को? देखिए, जब भी दो चीजों को मिला के तीसरी चीज बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं, वहां हर एक सवाल में एलिगेशन लगेगा। आपके पास एक मिक्सचर है, आपके पास एक मिक्सचर जिसमें 40% चांदी है, 30% कॉपर है, 30% निकल है। तो मैं फोकस कर रहा हूं चांदी पे। कितनी चांदी है मेरे दोस्तों? आपके पास एक है मेरे दोस्तों मिक्सचर जिसमें 40% चांदी है। क्लियर है? हाउ मच सिल्वर शुड बी एडेड टू 25 kg ऑफ द एलॉय? अब ये एलॉय है मेरे दोस्तों, ये एलॉय है, तीन मेटल का मिक्सचर है ना, एलॉय है। इसमें कितनी चांदी और मिलाई जाए जिससे कि रिजल्टेंट मिक्सचर में 50% चांदी हो जाए? आप जो चीज देखिए, ये है मेरे दोस्तों आपकी एलॉय। इस एलॉय में कितनी, मैं एलिगेशन लगा रहा हूं चांदी पे, सिल्वर पे। आपके पास एक एलॉय है जिसमें चांदी कितना है? 40%। आप इसमें कुछ ऐड करते हो। क्या ऐड कर रहे हो? कितनी चांदी इसमें ऐड करनी चाहिए
जो चीज आप ऐड कर रहे हो वो प्योर चांदी ऐड कर रहे हो, प्योर, यानी कि जो चीज आप ऐड कर रहे हो वो 100% सिल्वर वाली है मेरे दोस्तों, ये इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपके पास एक एलॉय है जिसमें 40% सिल्वर है, इस एलॉय के 25 केजी में कितनी सिल्वर ऐड करी जाए, यू आर एडिंग सिल्वर, उस सिल्वर में सिल्वर का परसेंटेज कितना है, 100%, क्योंकि वो जो चीज आप ऐड कर रहे हो वो प्योर सिल्वर है। जो यही इस बात में ध्यान रखना है इस सवाल में, जो चीज आप ऐड कर रहे हो वो चांदी ऐड कर रहे हो, वो मिक्सचर तो है नहीं, जो चीज आप ऐड करो वो चांदी ऐड करो, मिक्सचर तो है नहीं, तो उसमें जो है 100% सिल्वर ही है, बाकी क्या है 0% है। तो यू आर एडिंग 100% सिल्वर और रिजल्टेंट मिक्सचर में कितनी सिल्वर हो जाएगी, 50%। एलिगेशन से बता रहा हूं, आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हो मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आप ये पता लगा सकते हो कि किस रेशियो में मिलाया होगा, तो आपका जवाब होगा सर 50:10, यानी कि 5:1। तो 5:1 के रेशियो में मिक्स किया होगा। अगर एलॉय आपका 25 किलोग्राम है, 5 किलो 25 केजी, तो आपने ऐड कितना किया है, एक की वैल्यू 5 केजी, आपने 5 केजी मेरे दोस्तों चांदी ऐड करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। राजेंद्र, आपके पास एक 25 केजी एलॉय है जिसमें 40% चांदी, आप इसमें कितनी चांदी मिला रहे हो, जो चीज आप मिला रहे हो उसमें चांदी कितनी है, 100%, बाकी क्या है 0%, तो चांदी का कंसंट्रेशन कितना है, 100% है। क्लियर है? कॉपर निकल का कोई यूज नहीं है। अरे समझ, क्वेश्चन नहीं समझ आया, अरे भाई क्वेश्चन को 10 बार पढ़ो, अपने आप समझ। आपके पास एक एलॉय है, आपके पास एक एलॉय है जिसमें 40% चांदी, देखिए आपके पास एक एलॉय है, एलॉय, इसमें चांदी कितनी है मेरे दोस्तों, 40% है भाई, बाकी तांबा है और निकिल है। इसमें आप क्या मिलाते हो, इसमें आप चांदी ऐड करते हो, तो जो चीज आप ऐड कर रहे हो वो टोटल चांदी ऐड कर रहे हो, टोटल सिल्वर यू आर एडिंग, टोटल सिल्वर, दैट मीन्स 100%। हर चीज अपने आप पे मिक्सचर होती है। अगर आपके पास एक प्योर मिल्क भी है ना, अगर आपके पास प्योर मिल्क भी है तो हम उसको कहेंगे कि ये भी एक मिक्सचर है। प्योर मिल्क भी एक टाइप का मिक्सचर है जिसमें 100% मिल्क है और 0% वाटर है। प्योर मिल्क भी एक टाइप का मिक्सचर है जिसमें 100% मिल्क है, 0% वाटर है। तो आप ऐड कर रहे हो चांदी, तो ये 100% चांदी है, बाकी अदर थिंग 0% है। और रिजल्टेंट मिक्सचर ऐसा बना है, रिजल्टेंट जिसमें केवल 50% चांदी है। तो एलिगेशन लगाएंगे मेरे दोस्तों तो रेशियो आ जाएगा यहां पे। क्लियर है? सभी को बात समझ में आ गई? ठीक है जी, चलो आज इतना ही छोड़ेंगे दोस्त, बाकी कल करेंगे। बाय।